होगा, भले ही हमें अभी नहीं मालूम है, लेकिन इसका कारण का अगर है तो निवारण जरूर होगा। अगर निवारण है तो इसका कोई न कोई रास्ता होगा। ये 4 सत्य को उन्होंने प्रकृति से ढूंढा, 4 आर्य सत्य, जिसको कि उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा, जो माने प्रकृति से जुड़ा हुआ ये 4 सत्य के अलावे और दुनिया में कुछ नहीं, ये 4 ही पर सारा खेल है। तो ये जो 4 शब्द का उन्होंने जो है कि रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद इसी दुख का उनको जो है कारण मिला, निवारण मिला और रास्ता मिला। इसी को ज्ञान प्राप्ति कहा गया। बुद्ध के वो जो बोध गया में जो पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, वो ज्ञान की प्राप्ति इसी दुख का कारण को, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसका मार्ग है। ये 4 चीज पर उनको सारे चीज़ों पर उनको जो है चिंतन मनन के बाद उसके दिमाग में ये बातें समझ में आ गई। वही सब सही मायने में ज्ञान प्राप्ति है। तो जब ये ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसको कि हम लोग 4 आर्य सत्य उनको जो उन्होंने खोज लिया बोध गया में, तो वो सबसे पहला जो प्रथम देशना उन्होंने दिया, तो प्रथम देशना में उन्होंने 5 भिक्षु, जिसको कि अभी शिष्य कहा जाता है, वो भिक्षु उनके शब्दों में है, और वो 5 भिक्षु को वो पहला देशना बताते हैं, यानी उद्देश्य बताते हैं। बुद्ध ने कोई काम जो किया तो यूं ही नहीं किया, उन्होंने वो कहते हैं चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये जो है चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपानु हिताय जो मान कमाए। आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत कल्याण, यानी कि ये जो 4 लाइन है, ये पहला है चरथ भिक्षवे चारिकम। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले में हूं और यहां पर आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जिला स्तरीय प्रबोधन कार्यक्रम हुआ है और हमारे साथ में आज बात करने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिला प्रभारी हैं सुमन सिंह, और हम इनसे जानेंगे कि आज का जो प्रबोधन कार्यक्रम का जो विषय था वो कौन सा विषय था। आज जो कार्यक्रम का हमारा विषय था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत को बौद्धमय क्यों बनाना चाहते थे। दूसरा विषय था हमारे लोगों का बौद्ध धर्म परिवर्तन तो हुआ, लेकिन विचार परिवर्तन नहीं हुआ, एक सामाजिक चिंतन। ये दो विषय पर आज हमारा कार्यक्रम था। ये 2 विषय पर ये संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए कि जो बाबा साहब चाहते थे कि बुद्धमय भारत बनाने के लिए, इस पर क्या मतलब है? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्धमय भारत इसलिए बनाना चाहते थे कि बुद्धमय भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति पाति भेदभाव ये सब कुछ भी नहीं है, सामाजिक समानता है, न्याय है, बंधुत्व है, भाईचारा है, और किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, चोरी लबाड़ी कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल निर्मूल समाज है। हाँ, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को बुद्धमय बनाना चाहते थे। साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में सिंधु सभ्यता उत्तम सभ्यता थी, उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने दूसरी बार में भारत को दुनिया की सबसे उत्तम सभ्यता में ले गए। दुनिया की सबसे उत्तम सभ्यता बुद्ध की सभ्यता हुई। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर अपने लोगों को बुद्ध के साथ में पुनर् रूप से जोड़ करके वो दुनिया की उत्तम सभ्यता की ओर ले जाना चाहते थे। दूसरा विषय हमारे लोगों को बौद्ध धर्म परिवर्तन तो हुआ, लेकिन विचार परिवर्तन नहीं हुआ। जब दुनिया में विचार महान होता है, परिवर्तन में महान नहीं होता, विचार पर महान होता है। अगर विचार का परिवर्तन हुआ
तो आप महान बन सकते हैं। अगर विचार का परिवर्तन नहीं हुआ तो आप महान नहीं बन सकते। इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से आप मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोगों को संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धमय भारत बनाने की बात कहा था। अगर आप बाबा साहब को मानते हो, ज्योतिराव फुले को मानते हो, तथागत बुद्ध को मानते हो, तो पूरा बुद्धमय भारत बनाने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर आइए, बुद्ध की ओर चलिए, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलिए, और आप सच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो इस पर अमल करें। जिला प्रभारी सुमन सिंह जो आज का विषय रखा गया था, इस पर बातें कर रहे थे। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऊपर में भी नहीं है। दूसरा, देव में हमने रिसर्च किया तो देव 100% जिसको सूर्य मंदिर बोलते हैं वो बुद्धस्थल है, बुद्ध विहार है। उसके अंदर में मूर्ति जो 3 मूर्ति जो ढका हुआ है कपड़ा से वो बुद्ध की है। साथ में साइड में बुद्ध की मूर्ति है। अंदर जाने से पहले ही गेट पर बुद्ध की मूर्ति है। दरवाजे के बाहर में अशोक की कमल की पंखुड़ी है, उस पर मनोती स्तूप है। वहाँ चैती उंगा पहाड़ पर हमें चैती स्तूप भी मिला। देव सूर्य मंदिर में भी चैती स्तूप है, और मंदिर के उत्तर साइड में भी बुद्ध की मूर्ति है, टूटी फूटी है। पूरब में भी है, दक्षिण में भी है। दक्षिण में दीवार में मंदिर है जिसको शायद वो शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। उसमें सारी मूर्तियाँ बुद्ध की। आप अगर वहाँ से पोखरा पर जाते हैं तो पोखरा पर भी उसे शिव मंदिर ही शायद बोलते हैं, और उसके अंदर में ओटी स्तूप है और बुद्ध की सारी मूर्तियाँ बुद्ध की। और आगे बढ़ते हैं तो बोधि वृक्ष है जिसको हम लोग आम भाषा में पीपल वृक्ष बोलते हैं, लेकिन बुद्धिज्म के अंदर में उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की हिंदुस्तानी शाखा की मूर्ति, वहाँ भी 2 पर। अगर उससे उस इलाके में एक और जगह है जहाँ भी हमने रिसर्च किया, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि 500 एकड़ से ज़्यादा जमीन उसका उपजाऊ भूमि है उस बिहार में। उसका भी गुप्त रखेंगे, रिसर्च करके फाइनल करने के बाद बताएंगे हम।